नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन मैथ क्लासेस में। आज हम सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अध्याय 2 के एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। अध्याय 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। हमने इसको 2 को 4 बार ऐड किया है, तो जितने बार ऐड किया है उतने का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो भी हमारा आंसर क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। किसी संख्या जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो 5 + 5 + 5 इसको 3 बार ऐड करें तो क्या मिलेगा? 15 मिल जाएगा। और इसी 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जितने बार ऐड किया गया उतने से ही क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो भी क्या मिलेगा? 15 मिल रहा है। यानी जो बार बार जोड़ने की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? गुणा। उसे क्या कहेंगे? गुणा कहेंगे। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पे प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए x कोई संख्या है, उसमें अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। शून्य का टेबल पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। कोई संख्या बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, कोई भी संख्या है, ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही मिलता है। जैसे 11 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 0 ही मिलेगा। -7 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 0 ही मिलेगा। क्लियर है? 0 में भी अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 ही मिलता है। ठीक है, तो यहां से किसी संख्या में शून्य का गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे कोई संख्या हमारे पास x है, तो x का योज्य प्रतिलोम, x का योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसके चिन्ह को बदल देंगे। यानी वो धनात्मक है, ये +x है, तो इसको क्या बना देंगे हम? -x। उसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अगर ये हमारे पास -x होता तो -x का योज्य प्रतिलोम, -x का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाता, जो माइनस है वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे 3 का योज्य प्रतिलोम अगर हम निकालें तो -3 होगा, और अगर -7 का योज्य प्रतिलोम निकाले तो +7 होगा। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसके चिन्ह के पहले क्या लगाएंगे? माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे या -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x था, उसके पहले हमने क्या लगाया? माइनस का चिन्ह लगाया। यहाँ -x है, इसके पहले भी हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +x बन जाएगा। या -7 के पहले भी हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +7 बन जाएगा। या सीधे आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। अंश को हर में बदल देते हैं, हर को अंश में बदल देते हैं। जैसे हमारे पास x का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, x का गुणात्मक प्रतिलोम, तो x तो अंश है, इसमें हर नहीं दिख रहा है, तो हर को हम क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। तो 1 तो हमेशा हर होता है, तो यह 1 जो है ऊपर चला जाएगा और x क्या होगा? नीचे चला जाएगा। मतलब जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, इसको उलट देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अंश को क्या बना दिया हमने? हर बना दिया, और हर को क्या बना दिया? अंश बना दिया। इसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x हुआ है, अगर हमारे पास -x का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, -x का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -x का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता, यह अभी क्या मिलता हमें? यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लीजिए, 1 ऊपर चला जाता और -x कहाँ होता? नीचे आ जाता। इसके चिन्ह को नहीं बदला जाता है, केवल अंश को हर को अंश में, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदला जाता है। अब हमारे पास संख्या है 3/4 के योज्य प्रतिलोम, तो 3/4 का योज्य क्या होगा? 3/4 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम हमने निकालने के लिए क्या बताया? किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसके चिन्ह को क्या बनाएंगे? ऋणात्मक। यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। 3/4 धनात्मक संख्या था, उसके पहले माइनस लगा क्या बना दिया? ऋणात्मक संख्या बना दिया।
जब ये ऋणात्मक संख्या बना तो जो योज्य प्रतिलोम आया क्या आया, -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब इसी -3/4 का क्या निकालना हमको, का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ अंश जो हमारे पास -3 है वो नीचे आ जाएगा, जो हर हमारे पास 4 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी जो न्यूमरेटर -3 था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर 4 था वो न्यूमरेटर बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में भाज्य होता है। भाज्य किसे कहते हैं, जैसे किसी संख्या मान लीजिए 7 से हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, क्या मिल जाएगा, इस 10 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 3। डिवाइड क्या करते हैं, 7 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा न हो, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़ते हैं तो 7 1 जा 7 और 2 टाइम पढ़ते हैं तो 7 2 जा 14, 14 यानी ज्यादा हो जा रहा है तो हम एक बार टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7। अब ये 1 जो आएगा या तो ऊपर लिख लीजिए या तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद 10 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलता है, 3 मिलेगा। 3 को हम क्या कहेंगे, अब इसके बाद 7 का टेबल पढ़ना है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जब भी इस 7 से कम आ गया तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डिवीजन हमारा फिनिश हो गया। तो यह जो आया, जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम नहीं डिवाइड कर पाए वो क्या है, शेषफल। जो डिवाइड नहीं हुआ वो क्या है, शेषफल, जिसको हम बोलते हैं शेषफल और रिमाइंडर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। और यह जो 1 आया या यहाँ पे जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आंसर हमारा आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल, भागफल, या इसी को हम बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट, क्या बोलते हैं, कोसेंट। और जिससे हमने डिवाइड किया उसे क्या बोलेंगे, भाजक। जिससे हमने भाग दिया उसे क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। क्या कहेंगे, भाजक, या इसी को हम कह सकते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। एंड जिसको हमने डिवाइड किया यानी 10 को, इस 10 को हम क्या कहेंगे, डिवाइडेंड या भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिवाइडेंड, डिविडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड। यानी यहां से एक फार्मूला हमें मिलता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। कोई भी संख्या को जब हम भाग देंगे तो यह फार्मूला वेरीफाई होना चाहिए। भाज्य क्या होता है, जिसको हमने भाग दिया, भाजक क्या होता है, जिससे हमने भाग दिया, भागफल क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, शेषफल क्या होता है, जो बच जाता है। या इसी को हम कह सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला कैसे वेरीफाई होगा, भाज्य, भाज्य मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 को जब हमने डिवाइड किया है, भाजक यानी 7 से जब हमने डिवाइड किया है तो भागफल क्या आया है, 1 आया है, प्लस शेषफल, शेषफल यानी 3 आया है, यहाँ पे 3 आया है। तो यह आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो फार्मूला वेरीफाई हो गया। किसी भी डिवीजन में, किसी भी डिवीजन में ये फार्मूला हमेशा वेरीफाई होता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है, जिसमें भाग दिया जाए, जिसमें भाग दिया जाए उसको क्या कहते हैं, किसमें भाग दिया गया है, 10 को 10 में भाग दिया गया है, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य या डिवाइडेंड। जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया गया है, 7 को क्या कहेंगे हम, भाजक। तो जिससे भाग दिया जाए उसको क्या कहते हैं, भाजक। एंड भाज्य में जितनी बार जाए, कितनी बार गया है, 1 बार गया है,
तो जितनी बार जाए उसे क्या कहते हैं, भागफल या कोसेंट। उसको क्या कहते हैं, भागफल, भागफल। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्न में भाज्य होता है। भाज्य कौन होता है, जिसको भाग दिया जाए, जिसमें भाग दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समभिन्न है। समभिन्न क्या होता है, समभिन्न, समभिन्न क्या होता है, समभिन्न का मतलब होता है जिसका अंश, ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश, जिसका अंश, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या होता हो, हर से छोटा हो, होता हो। यानी ऊपर छोटा रहेगा, अंश मतलब ऊपर होता है, और हर मतलब नीचे। न्यूमरेटर क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हर क्या होता है, बड़ा होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अंश जो है छोटा होता है किससे, हर से। ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, समभिन्न कहते हैं। समभिन्न का दूसरा नाम क्या होता है, उचित भिन्न। क्या होता है, उचित, उचित भिन्न। समभिन्न को क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 और 4 में अंश क्या है, छोटा है कि नहीं है, अंश क्या है, यहाँ पे छोटा है, अंश क्या है, छोटा है हर से। यहाँ पे देखिए 3/5, तो यहाँ भी अंश क्या है, छोटा है हर से। और यहाँ 3/6 है, 3/6, यानी यहाँ भी अंश क्या है, छोटा है हर से। यह छोटा का चिन्ह है, लेस देन का। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं सभी में, तीनों ऑप्शन में क्या आ रहा है, अंश तीनों का क्या है, छोटा है। तो इस तीनों को ही हम क्या कहेंगे, समभिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, समभिन्न। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सभी। लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी, ए सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भिन्न मिश्र भिन्न है, नहीं है, मिश्र भिन्न नहीं। हमें मिश्र भिन्न वो पता तो करना है, लेकिन यहां भी हमें पता करना जो मिश्र भिन्न नहीं है। या 3 सही 4/2, इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 सही 4/2 या 3 होल 4/2। तो यहां जहां पे होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होता है, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दोनों जहां पे होता है उसे क्या कहते हैं, हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पूरा जो होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे, इसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। या 5 सही 1/3, 5 होल 1/3, यहाँ भी हम क्या कहेंगे, इसको भी मिश्र भिन्न कहेंगे। 2/3, यहाँ पे देखिए केवल फ्रैक्शनल पार्ट है, होल पार्ट नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी देख रहे हैं हम, यहाँ पे न्यूमरेटर इसका क्या है, छोटा है, यानी ये समभिन्न। समभिन्न क्या होता है, समभिन्न को सम्मिश्र भिन्न में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिश्र भिन्न में जिसका हर क्या हो, छोटा हो, और अंश क्या हो, बड़ा हो। यहाँ पे अंश क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसको हम समभिन्न कहेंगे। समभिन्न के साथ साथ इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। और यहाँ 5 होल 11/7 है, तो यहाँ 5 होल पार्ट है, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जो पूरा डिवीजन हुआ है वो तो हमारे पास है ही, और यह 11/17 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र भिन्न कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। इसका अगर हम सॉल्व करें तो 17 5 जा 85, और उसमें 11 ऐड करेंगे तो 85 और 11 96/17 हो जाएगा। जब 17 से 96 को डिवाइड किया गया हो तो 5 टाइम्स टोटल पूरा जाएगा, और 11 क्या होगा, उसका रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा हो गया है, अंश क्या है, यहाँ पे बड़ा हो गया है, किससे, हर से। तो हम उसी, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 2 3 जा 6 4 10/2 आएगा, यानी यहाँ भी अंश क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। 5 3 जा 15 1 16/3, यहाँ भी अंश क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो जिसका अंश बड़ा होता है उसी को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे फिलहाल हमसे पूछा था मिश्र भिन्न नहीं है,
पहला क्या था, मिश्र भिन्न था, क्योंकि इसमें होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। और यहाँ पे 5 होल 1/3, इसमें भी होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। इस 2/3 में केवल फ्रैक्शनल पार्ट है, होल पार्ट नहीं है। तो यही क्या है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मिश्र भिन्न नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 3 होल 1/2 प्लस -7 होल 4/5 का हल है। पहला ऑप्शन है 11 होल 1/2, सेकेंड ऑप्शन है -4 होल 3/10 एंड थर्ड ऑप्शन है -3 होल 7/10। फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। तो 3 होल 1/2 प्लस -7 होल 4/5 को हम अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 6 1 7/2 हो जाएगा। एंड ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ये 5 7 जा 35, 35 में 4 को ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा अपॉन 5। इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 7 5 जा 35 होगा और उसमें 4 को ऐड करते हैं तो 39 मिल जाएगा अपॉन 5। यहाँ भी 3 2 जा 6 होगा, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 को, ठीक है, अपॉन 2 करते हैं, डिनोमिनेटर तो लिखा ही जाएगा। तो 2 3 जा 6 1 7/2 मिलेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 2 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का लसा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को भी हम 10 बनाएंगे, 5 को भी 10 बनाएंगे। इसको 10 बनाने के लिए हम 7/2 में 2 में किसका गुणा करें कि हमें 10 मिल जाए, तो 2 5 10 होता है, हम 5 का गुणा ऊपर 5 का गुणा नीचे करेंगे। और यहाँ पे 39/5 है, इस 5 को हम 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई नीचे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 7 5 जा 35, क्या बन जाएगा, 7 5 जा 35 अपॉन 2 5 जा 10 माइनस 39 2 जा 78 अपॉन 5 2 जा 10। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो न्यूमरेटर अगर यहाँ प्लस रहता तो ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 35 माइनस 78 अपॉन 10, 10 एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर समान है, तो अंश को हम घटा देंगे। 35 में से 78 को माइनस करेंगे तो यह छोटे नंबर से बड़े नंबर को जो माइनस किया जाता है तो सिंबल क्या रहता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल किसका लिखा जाता है, बड़े वाले का। यहाँ बड़ा नंबर कौन है, 35 है, 78 है, 78 है बड़ा नंबर, और बड़े नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इसमें से इसको नहीं माइनस कर पा रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, चिन्ह बड़े वाले का लिखिए। तो 78 में से 35 को माइनस करेंगे तो 43 मिल जाएगा, और चिन्ह किसका रखेंगे हम, बड़े वाले का, अपॉन 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह मिलेगा, इस माइनस को एज इट इज रहने देंगे, और इस 10 से जब हम 43 को डिवाइड करेंगे, 10 से 43 को डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40, बचेगा क्या, 3 बचेगा। डिनोमिनेटर क्या बचेगा, जब इसको हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो 10 4 जा 40 हो गया और नीचे 3 आया। तो कितने पार्ट में, होल पार्ट कितना हुआ, यहाँ कितने बार पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 होल पार्ट में जाएगा। और यह रिमाइंडर जो 3 बच गया उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया गया था उसको नीचे लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ही बनता है रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, जिससे हम डिवाइड किए थे। तो यह 4 होल 3/10, 4 होल 3/10 कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 + 3/100 + 4/1000 का मान होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 25 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3/10, 3/100 है, 100 से 3 को डिवाइड करें तो 100 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 में डिवीजर, 3 क्या, 100 का टेबल पढ़ना है, 3 से ज्यादा न हो, तो 3 तो छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे, डेसिमल, और डेसिमल के पहले 0 हम लिख लेते हैं, या नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख लेंगे, डेसिमल के पहले 0 लिख लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल की वजह से यहाँ पे एक 0 आया। अब 100 का टेबल पढ़े 30 में, तो भी अभी क्या, 100 का टेबल पढ़े तो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी ये 30 क्या है, कम है। तो एक बार और हम 0 यहाँ लगाएंगे, डेसिमल के बाद क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाता है। उसके बाद 100 का टेबल पढ़ेंगे तो 100 3 जा 300 हो जाएगा। इसको दूसरे भी तरीके से डिवाइड किया जा सकता था, जैसे 100 से हमको 3 में डिवाइड करना है,
तो डिवीजन नहीं होगा। 100 का टेबल हम क्या बार पढ़ें कि 3 से ज्यादा न हो, तो ये छोटा है अभी, इसको हम क्या करेंगे डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाता है। उसके बाद 100 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही आएगा, और 30 में से 0 जाएगा तो 30 बचेगा। फिर से डेसिमल लग ही चुका है तो एक जीरो और हम बढ़ा लेंगे, और फिर 100 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो 3 का 100 में 300 हो जाएगा। क्लियर है, 300 हो जाएगा, तब ये 0.03 आएगा। अदरवाइज आप किसी भी संख्या को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 अंक पहले लगता है, 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 3 अंक पहले लगता है। यहाँ पे 3 है तो 3 में कहीं नहीं डेसिमल दिख रहा है, तो लास्ट में डेसिमल रहता है, जहां कहीं नहीं डेसिमल दिखे वहां पे कहाँ है लास्ट में है। तो इस डेसिमल को उठा के क्या लाना है, 2 जीरो है तो 2 यूनिट पहले, 2 इकाई क्या करना है आपको बाएं खिसकाना है, डेसिमल को 2 यूनिट बाएं लाना है। तो 2, तो यहाँ पे 2 नंबर तो है ही नहीं, तो 3 के पहले अगर हम 0 लिख दें, 2 जीरो या 4 जीरो या चाहे जितना भी जीरो लिख दीजिए, वो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे डेसिमल लास्ट में था, इसी डेसिमल को 2 यूनिट क्या करेंगे हम लेफ्ट में लाएंगे, तो डेसिमल यहाँ से 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। क्लियर है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से 3 को तो क्या आ जाएगा 2 अंक पहले डेसिमल लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 3 में 2 अंक नहीं था तो हम 0 बना के 2 अंक बना लेंगे। यहाँ 1000 से 4 को डिवाइड किया जा रहा है, तो 4 के यहाँ पे डेसिमल क्या होगा 3 डिजिट लेफ्ट आएगा, 10 डिजिट हम उसको 3 डिजिट क्या करेंगे लेफ्ट में खिसकाएंगे। अब यहाँ 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो हम 0 आगे लगा के चाहे जितना डिजिट हम बना सकते हैं। अब डेसिमल यहाँ लास्ट में है, इसको खिसका के कहाँ लाना है हमको, इस डेसिमल को खिसका के हमें कहाँ लाना है 3 अंक लेफ्ट में लाना है। तो यहाँ से किसका 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 3 डिजिट हमने क्या किया डेसिमल को खिसका दिया तो यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए 2 प्रोसेस है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 25 में ये 0.03 और 0.004 को ऐड करना है, तो 25 पॉइंट ऐसे रहने दीजिए, लास्ट में डेसिमल होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को ऐड, डेसिमल का एडिशन क्या होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखते हैं। तो 0.03 है तो 0.03 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 0.004 था तो 0.004 हमने लिख दिया। अब ये क्या बनेगा 4 को, अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, तो 04 क्या बन गया 4 बन गया, एंड 303 बन गया, 0 एज इट इज रह गया, एंड 5 में 0 को ऐड करेंगे 5 हो गया, 2 में 2 को ऐसे ही रहने दिया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 25.034। क्लियर है, या वैसे भी हम ऐड करते तो यह क्या है, ये 1000वां प्लेस है, 1000वें प्लेस को पहले लिखते, फिर 100वें प्लेस को लिखते, तो 100वें प्लेस को क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाता, फिर 10वें प्लेस को लिखते तो यह 0 क्या हो जाता 0 ही रह जाता, और उसके बाद हम यहाँ 0 और 25 को ऐड करते तो 25 आ जाता। हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 25.034 क्या है बी में है, यह हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं, वह भिन्न जो बराबर होते हैं, वह भिन्न जो बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर मान लीजिए 1/7 है, अब इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी, तो 2 1 जा 2 हो गया एंड 7 2 जा 14 हो गया, तो यह 1/7 और 2/14 दोनों का वैल्यू क्या है 1/7 ही है। एक ऐसी सरलीकरण करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद 1/7 ही आएगा, तो दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, इसे ही हम क्या कहते हैं समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया 1/2 2/4, 2/4 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, सरलीकरण करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी ये अभी हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, पहला भी 1/2 दूसरा भी 1/2, यानी यह समतुल्य भिन्न है। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो ये 1/3 है, और यहाँ पे 3/9 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये भी 1/3 आ रहा है, यानी दोनों फ्रैक्शन क्या है सेम है, ये भी 1/3 ये भी 1/3, यानी ये भी क्या है समतुल्य है। तो ये इसका मतलब दोनों क्या हो गए समतुल्य भिन्न हो गए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3/2 का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अंश को हर में बदल दीजिए, हर को अंश में बदल दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दीजिए, तो 3/2 का गुणात्मक जो होगा
गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 3/2 का। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, अंश और हर को बदल दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। तो 2/3 कौन सी, ऑप्शन नंबर सी में है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो 7/2 था एंड 39/5 था, इसका हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए ये इसका हम 5 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 जा 35 बनेगा, एंड 2 का 39 में करेंगे 78 बनेगा, और नीचे 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर है। 7 5 जा 35 ऐसे बना है। 7 इंटू 5 7 5 जा 35 माइनस 39 इंटू 2 39 इंटू 2 तो ये 78 आएगा। ये अपॉन 2 5 जा 10 7 5 जा 35 प्लस 39 2 जा 78 अपॉन 10। ये भी एक प्रोसेस है, इसको माइनस करेंगे तो -43 अपॉन 10 ही आएगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। 2 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। 2 और 5 का एलसीएम जब 10 आएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 7/2 माइनस 39 अपॉन 5। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम दोनों का डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और उसके बाद हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस लिखते। 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो यानी 2 आएगा। तो 39 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 5 जा 35 माइनस 39 2 जा 78 अपॉन 10 हो जाएगा। तब इसका वैल्यू -43 अपॉन 10 ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक दूसरे का उल्टा मतलब पहले का उल्टा दूसरा, दूसरे का उल्टा पहला। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, सन 2017 में। इसमें ऑप्शन दिया है 1/3 और 3/9। 1/3 का मतलब तो 1/3 ही है, इसको ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलीकरण में है। इसको अगर हम सरलीकरण करते हैं, तोड़ते हैं, तो 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये यानी ये भी 1/3। क्या 1/3 का उल्टा करने को 1/3 आएगा, नहीं आएगा। 1/3 का जब हम उल्टा करेंगे तो 3 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। या इस 1/3 का उल्टा करेंगे तो भी 3 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। यानी इसका उल्टा ये नहीं है, इसका उल्टा ये नहीं है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो 1/5 का मतलब तो 1/5 ही है, तो सरलीकरण है। इस 5/10 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 का 5 5 दूनी 10, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो गया। तो यह 1/5 आया और ये क्या 1/2 आया। क्या 1/5 का उल्टा 1/2 होता है, नहीं। 1/5 का उल्टा 5 होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, 5 होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 होता है। यानी 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है, लेकिन यहाँ क्या आया है 1/2। तो यह भी एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इसको हम थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/8 को कैंसिल आउट करें, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 1/2 और ये भी क्या है 1/2। यानी 1/2 पहला ऑप्शन, दूसरा 1/2। क्या 1/2 का व्युत्क्रम करने पे 1/2 मिलेगा। 1/2 का जब उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का, तो क्या आएगा 2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। ये दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन है। ये दोनों इक्वल फंक्शन है, इक्विवेलेंट कहे जाएंगे, समतुल्य भिन्न कहे जाएंगे, ये भी समतुल्य भिन्न कहे जाएंगे। ये अलग भिन्न है लेकिन व्युत्क्रम नहीं है। यानी इन तीनों ऑप्शन में कोई भी एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5/6 का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6/5 मिल जाएगा। यानी 5/6 का व्युत्क्रम लिया तो क्या मिला, रेसिप्रोकल हो गया। न्यूमरेटर जो हो गया डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5 मिलेगा, या 6/5 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 5/6 मिलेगा। जब 6/5 का रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, तो न्यूमरेटर जो है यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। यानी 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 और 6/5 का व्युत्क्रम 5/6, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। इसलिए यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। 5 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 तक वही संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है, 5 से डिविजिबल होती है।
यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 3 है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन था भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला भिन्न क्या होता है उचित या समभिन्न, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न क्या होता है जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसमें अंश क्या हो बड़ा हो, किससे हर से, उसे हम क्या कहेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसमें क्या होता है उचित में अंश क्या होता है छोटा होता है, अंश क्या होता है छोटा होता है, किससे हर से, और यहाँ पे अंश क्या होता है बड़ा होता है। तीसरा है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके हर समान हो, हर क्या हो समान हो, जिसका हर क्या हो समान हो, उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। विजातीय भिन्न क्या होता है जिसका हर क्या हो असमान हो, जिसका हर क्या हो असमान हो, उसे विजातीय भिन्न कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न क्या होता है जिसमें भिन्न के साथ साथ होल पार्ट भी रहता है, पूर्णांक भी रहता है, उसे हम क्या कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 3 होल 7/2, ये क्या है मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इक्वल भिन्न, जब दो भिन्न का मान क्या हो समान हो, तो उसे क्या कहेंगे समतुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे 1/2 हो गया, और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिए, तो 2 1 2 2 4, ये दोनों क्या है समतुल्य भिन्न है। जब दो भिन्नों का मान समान हो तो उसे समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भिन्नों का प्रकार में क्या आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे उचित या सम भिन्न, दूसरा क्या अनुचित या विषम भिन्न, तीसरा सजातीय भिन्न, चौथा विजातीय भिन्न, पांचवा मिश्र भिन्न, छठवां समतुल्य भिन्न। इसमें भिन्न का क्या होता है, इस भिन्न का मतलब क्या होता है, इसको नहीं लिखना है, ये हमने समझाने के लिए बताया कि अंश बड़ा होता है। यहाँ पे अंश क्या होता है, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, विजातीय भिन्न का मतलब हर असमान होता है, सजातीय का मतलब हर समान होता है। तो इसको नहीं लिखना है, केवल आपको नेम लिख देना है। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, बस ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 का नाम लिख देना है, उसको डेफिनेशन नहीं देना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल नाम लिख देना है। क्योंकि ये प्रश्न क्या है अति लघुत्तरी है, इसलिए छोटे में रूप में इसको आंसर देना है, एग्जाम्पल वगैरह नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 होल 2/3 मीटर लंबी रस्सी को 5 होल 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए एक रस्सी है जिसका लंबाई क्या है 10 मीटर है, 10 मीटर लंबी, मान लीजिए यहाँ तक 8 है और यहाँ क्या है 2 है। इस 2 को क्या किया गया काट करके निकाल दिया गया, काट करके कम कर लिया गया। तो यहाँ से 10 में से 2 काटा जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 को हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो बचेगा क्या 1, यानी कम किया जा रहा है, काट के क्या किया जा रहा है अलग किया जा रहा है। 10 मीटर लंबी रस्सी था, उसमें से 2 कट करके निकाल लिया गया, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे काट के निकाला जाए या माइनस किया जाए या कम किया जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या, टोटल रस्सी की लंबाई क्या थी, टोटल रस्सी की लंबाई क्या थी 20 होल 2/3, यानी ऐसे कुल रस्सी की लंबाई, रस्सी की कुल लंबाई रस्सी की कुल लंबाई बराबर क्या है 20 होल 2/3 मीटर है, 20 होल 2/3, ठीक है। रस्सी की कुल लंबाई क्या है 20 होल 2/3। काटा गया रस्सी का काटा गया हिस्सा, रस्सी का कितना हिस्सा काट लिया जा रहा है 5 होल 1/8 मीटर काटा जा रहा है। अब शेष लंबाई निकालना है, तो शेष लंबाई बराबर हो जाएगा, शेष लंबाई रस्सी की शेष लंबाई, रस्सी की शेष लंबाई बराबर, शेष लंबाई पता करने के लिए क्या करेंगे, कुल लंबाई में से काटा गया हिस्सा को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी 20 होल 2/3 माइनस 5 होल 1/8, यानी इसको
हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जा 60 और उसमें 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 23 जा 60 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस इसका 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और 1 40 प्लस 1 को ऐड करना है अपॉन 8, यानी मिल जाएगा 62/3 माइनस 41/8 41/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। कैसे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा, 4 को डिवाइड किया 2 मिला, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे दोनों 1 1 हो जाएगा। तो 20 एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया। अब इस 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 का इस 62 में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और इस 3 का हम 41 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 62 का 8 में मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 16 को 6 1 कैरी और 8 6 जा 48 48 और 1 कैरी था 49 हो गया, माइनस 3 का 1 में 41 में मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो गया अपॉन 24। अब ये साल होके क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3 अपॉन 24। 24 से इसको डिवाइड भी अब कर सकते हैं। 24 से जब हम डिवाइड करेंगे 373 को, तो 24 का टेबल पढ़ेंगे, 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 24 बन जा 24। क्या मिलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में 4 गया 3 में 2 गया 1, उसके बाद इस 3 को नीचे लाएंगे, फिर 24 का टेबल पढ़ेंगे, 133 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं 24 का टेबल तो 120 मिलेगा, और अगर 6 टाइम पढ़ते हैं टेबल 24 का तो 144 मिलेगा। 144 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 24 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं, 24 5 जा 120, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आया, 3 में 2 गया 1, 13 आ गया, यानी 15 बार पूरा डिवीजन हुआ एंड 30 क्या हो गया, रिमाइंडर रह गया, और किससे डिवाइड किया गया था, 24 से, यानी 15 होल 13/24 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर यही है, आपका आंसर यह है। ऐसे आपको पहले यह सॉल्व करना है और उसके बाद इसके नीचे इस लाइन को लिख लेना है। क्लियर है, ये तो रफ वर्क है, इसको कहीं रफ वर्क भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 121 डिवाइड बाई 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 5 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, इसको सरल करने के लिए एक फार्मूला होता है बडमॉस। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और डी फॉर, ओ फॉर ऑफ अगर रहता है क्वेश्चन में तो सॉल्व होता है। डी फॉर क्या होता है, डिवीजन, डी फॉर क्या होता है, डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ को फिनिश करेंगे, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है लेकिन ऑफ नहीं है, तो पहले ब्रैकेट को तोड़े। अब ब्रैकेट कौन सा फिनिश करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिनिश होगा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल, उसके बाद कौन सा, मिडिल ब्रैकेट को फिनिश करेंगे, अगेन हम बिग ब्रैकेट को, कैपिटल ब्रैकेट को फिनिश करेंगे। इसको फिनिश करने के लिए ये जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, इसी को फिनिश करना है सबसे पहले। तो ये मिल जाएगा 121 डिवाइड 16 माइनस 14 माइनस 3 एंड इसको 9 माइनस 5 को सब सॉल्व करेंगे, तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब यहाँ जो 2 नंबर था तो ब्रैकेट लगा था, अब सिंगल नंबर आ गया तो ब्रैकेट फिनिश हो गया, और यहाँ 3 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था, कोई सिंबल नहीं था दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई।
तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब ये छोटा ब्रैकेट फिनिश हुआ है लेकिन मिडिल ब्रैकेट रहेगा और बिग ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट भी रहे। अब यहाँ पे 121 डिवाइड, अब इसके बाद हम क्या फिनिश करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को फिनिश करेंगे। मिडिल ब्रैकेट कैसे फिनिश होगा, ये जो बड़ा सा नंबर है मिडिल ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, छोटा रूप लाएंगे। तो छोटा रूप लाने के लिए क्या करेंगे, 16 माइनस 14 एज इट इज रहेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। यहाँ हमारे पास क्या था, माइनस। अभी भी यह मिडिल ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या अभी 14 माइनस 12 दो नंबर है तो मिडिल ब्रैकेट लगा रहेगा। एंड ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। 121 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है 16 माइनस, अब इस 14 में से 12 को हम माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ये सिंगल नंबर आ गया तो मिडिल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आगे जो चिन्ह रहेगा वही लगा रहेगा, मिडिल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिग ब्रैकेट अभी भी रहेगा। अब बड़े ब्रैकेट को फिनिश करना है, तो बड़े ब्रैकेट को फिनिश करने के लिए 16 में से 2 को हम माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। अब ये 16 माइनस 2 दो नंबर था, सब्ट्रैक्शन था तो ब्रैकेट लगा था, अब ये सिंगल नंबर आ गया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आगे का चिन्ह क्या है, डिवाइड, यानी 121 को 14 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब 14 से हम डिवाइड करेंगे 121 को, तो यहाँ क्या 14 का टेबल अगर हम 12 में ऐसा पढ़े कि 12 से ज्यादा ना हो, तो ये ऑलरेडी क्या है 12 छोटा है तो हम अगला नंबर भी सिलेक्ट कर लेंगे यानी 121। अब 14 का टेबल ऐसा हमें पढ़ना है कि 121 से ज्यादा ना हो। तो 14 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ते हैं 14 का टेबल, अगर हम 10 टाइम्स पढ़ते हैं तो 140 होगा, तो 10 टाइम भी नहीं पढ़ा जाएगा। अगर 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 9 4 जा 36, 3 कैरी होगा, 9 1 जा 9, 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 126, जो कि 121 से क्या आ जा रहा है, ज्यादा आ जा रहा है। तो हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टाइम्स पढ़ेंगे 14 का टेबल। अगर हम 14 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 1 जा 8, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, यानी 112 हो जाएगा। 14 8 जा 112, तो 112 क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। और रफ वर्क हमारा है, यहाँ पे 14 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ा हमने तो क्या मिल गया 112 हो गया। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे कैरी लेगा तो ये अपने पास से 1 इसको देगा, तो 1 पहले से था 1 और पाया तो 1 1 मिलके क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट टेंस से 1 पाने का मतलब 10 पाया, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। या 1 पहले से था और इसके पास से 1 जा रहा है तो क्या बन जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा 9, और ये 2 अपने पास से 1 दे दिया यानी बचा है 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, यानी केवल बचा 9। अब या तो हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट में, मिक्स्ड पार्ट में ऐसे लिख दें, या और इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 14 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 14 6 जा 84, 14 6 जा क्या आएगा 84 आएगा, जो कि 90 से कम है। अब इस 90 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, डेसिमल लग चुका है तो फिर से 0 बढ़ा देंगे। फिर 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, फिर 0 आएगा, डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल लग चुका है तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो फिलहाल हमको यहाँ पे अभी डिवीजन ऐसे बढ़ता जाएगा तो हम यही आंसर लिख सकते हैं, 8.64 हमारा आंसर हो जाएगा। यही इतना आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 2 अंक तक डेसिमल में निकाल कर सॉल्व कर दिए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना था, ये स्मॉल ब्रैकेट था 9 - 5, इसको हमने 4 बनाया। अब ये 3 × 4 है तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई। मान लीजिए क्वेश्चन अलग है, एक क्वेश्चन अलग है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट से पहले क्या करना होता है, हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 14 में से 12 गया तो क्या आ गया 2 बचा। अब ये 16 माइनस था 2, तो 16 में से 2 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, उसके बाद इससे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हासिल वाला गुणा बताइए। बिना हासिल वाला, ऐसा गुणा बताना है जिसमें हासिल ना हो। तो बिना हासिल वाला गुणा लिखने के लिए हम ऐसे संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़ा का अंक, सैकड़े का अंक। तो इकाई का अंक जैसे कोई संख्या हमारे पास है, मान लीजिए 1 और 2 आ गया, 241 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, किसी नंबर मान लीजिए 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इकाई के अंक को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़े को सैकड़े के नीचे लिखकर यहाँ हम राइट साइड में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और
जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको इकाई की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे हमको केवल 2 करना था तो 2 में केवल इकाई का अंक है, इकाई के अंक के नीचे लिख दिए। दहाई रहता तो दहाई भी लिखते हैं, लेकिन दहाई लिखने पे क्या बन जाएगा, कैरी वाला भी आ सकता है। हमको बिना हासिल वाला बताना है, तो फिलहाल 241 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हासिल नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे, इकाई वाले अंक में। 2 1 2 हो जाएगा। अब ये 2 1 2 जो आया इकाई वाले अंक में हुआ है तो इकाई वाले अंक में आप लिखेंगे। और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई दहाई में होगा और दहाई वाले अंक को दहाई के नीचे लिखेंगे। तो 2 4 जा क्या आएगा 8। 8 को हमने क्या किया, दहाई के नीचे लिखा। उसके बाद सैकड़े वाले मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4। तो 4 जो या 2 2 जा 4 हो रहा है, सैकड़े वाले अंक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सैकड़े के नीचे लिखेंगे 4। 2 2 जा 4। अब इसमें कहीं भी कैरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हासिल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा, इसलिए हमारा यह जो है बिना हासिल वाला बुरा है। और कोई क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए 33 का हम 3 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3 3 जा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। और फिर 3 3 जा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। इस 3 का इस इकाई वाले 3 में मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह कहाँ लिखे हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं और राइट साइड से इकाई के अंक के नीचे नंबर हम लिखते हैं। दहाई वाला अंक भी रहेगा तो दहाई वाला लिखेंगे। तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9 और 3 3 जा क्या आ जाएगा 9। जब हम इकाई वाले अंक में करेंगे तो इकाई के नीचे, दहाई वाले अंक में करेंगे तो दहाई के नीचे लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग की प्रक्रिया उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को, गुणा करने के विपरीत प्रक्रिया को जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाग कहा जाता है। गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया, गुणा करने की प्रक्रिया जो होती है उसके विरुद्ध प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को 1 से अधिक बार घटाया जाता है, जब किसी संख्या में किसी संख्या को 1 से अधिक बार घटाया जाता है, या जब किसी अंक में किसी और अंक को 1 से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 डिवाइड बाई 2 करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी 4 में से 2 को, 4 से 2 को क्या किया, 2 से 4 को डिवाइड कर दिया। जैसे 4 को 2 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोई नंबर अगर ले, मान लीजिए 8 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये क्या बनेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए 8 को, तो 4 2 जा 8, डिवाइड होके क्या बन गया 2, हमारा आंसर आ गया। और कोई भी नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर बहुत है। मान लीजिए हम किसी नंबर 27 को डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 27 को तो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12। ऐसे टेबल पढ़ेंगे 3 का तो कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 27 आ जाए, 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 9 जा 27, ये फिनिश हो जाएगा। यानी 27 डिवाइड बाई 3 क्या बन गया हमारे पास, 9 आ गया। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 27 में से 3 को, 9 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। कितने बार हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से कितने बार 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2 मिल जाएगा, 2 बार सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4 एक पार्ट है, उसको क्या करना है, 2 से बार बार सब्ट्रैक्ट करना है। 2 बार बार सब्ट्रैक्ट, कितने बार सब्ट्रैक्ट करें तो 0 मिल जाएगा, 2 बार सब्ट्रैक्ट करें। 8 हमारे पास नंबर है, उसको हमें डिवाइड करना है 4 से, तो हम कितने बार 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 27 एक नंबर था, कितने बार हम उसको 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 27 को। यानी 27 में से 3 को कितने बार माइनस किया जाए कि वो टोटली डिवाइड हो जाए, तो कितने टाइम्स माइनस, कितने बार माइनस करेंगे, 9 बार माइनस करेंगे। 27 माइनस 3 आ जाएगा क्या, 24, फिर माइनस 3 क्या मिल जाएगा, 21, फिर माइनस 3 क्या मिल जाएगा, 18। ऐसे हम बार बार 3 को माइनस करेंगे तो टोटल डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है कि वो डिवाइड हो चुका। कितने बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 9 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसका आंसर क्या है, 9 है। ठीक है। अगर कोई नंबर हम मान लीजिए 54 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 9 से। यानी हम अगर 54 में से 9 को माइनस करते जाएं तो कितने बार माइनस करना पड़ेगा, 9 को माइनस करेंगे तो 14 में से 9 जाएगा, तो क्या 4 में से 9 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 14 में से 9 गया 5 हो गया, और यहाँ 4 में से 4 बचा है तो 4 एज इट इज, फिर से 9 को माइनस किया गया, तो फिर 5 में से 9 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचा, 3 हो गया, फिर 9 इसको माइनस किया
तो यहाँ से फिर 6 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 16 में से 9 गया, 7 आ गया और यहाँ 2 बचा था। फिर से हम 9 को माइनस करेंगे तो 27 में से 9 जाएगा, कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। फिर 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। फिर 9 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी 54 को डिवाइड करते 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 हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। कितने बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने क्या किया, डिवाइड किया। यानी 6 बार हमको डिवाइड करना पड़ा, 6 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको निकालने के लिए दूसरा तरीका भी है, 9 से 54 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 9 से जब 54 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 टाइम, 9 6 जा 54, ये टोटली क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे भी आंसर 6 आ रहा है और 54 में से 9 हम माइनस करते जा रहे हैं तो 6 टाइम माइनस करने के बाद क्या हो रहा है, यह टोटली डिविजिबल हो जा रहा है, पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है। तो भाग की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक को किसी और संख्या अथवा अंक से एक से अधिक बार घटाया जाता है, एक बार घटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, घटाना कहेंगे, लेकिन एक से अधिक बार घटाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, भाग कहेंगे। जैसे 4 से डिवाइड करना था 2 को, तो 4 को हम क्या करेंगे, 4 में से जिससे डिवाइड करना उसी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 2 माइनस किया 2 आया। फिर से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। यानी कब बार करना पड़ा प्रक्रिया, एक से अधिक बार, 2 बार करना पड़ा। इसका मतलब क्या, एक से अधिक बार, 2 बार में टोटली क्या हो गया, 4 फिनिश हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 8 को डिवाइड करना है 4 से, तो 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 2 बार प्रक्रिया करना पड़ा तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डिवीजन ही कहेंगे, घटाना नहीं कहेंगे। और 2 बार में फिनिश हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम 27 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो कितनी बार डिवाइड करना पड़ रहा है, 27 में से 3 को क्या करना है, बार बार माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितने बार माइनस करना पड़ेगा, 9 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 54 को माइनस करना पड़ा, कितने बार करना पड़ा है, 6 बार करना पड़ा। तो यानी एक से अधिक बार अगर घटाया जा रहा है तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम भाग कहेंगे, उस प्रक्रिया को भाग कहेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें से 1-2 एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं और बाकी को रफ वर्क समझ लीजिए, समझने के लिए बताया गया है। क्लियर है। थर्ड पार्ट है लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है 15 - 6 - 5 + 4 - 2 - 1 को सरल कीजिए। इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी को ऐसे ही रहने देंगे हम, छोटे ब्रैकेट को फिनिश करने के लिए बाकी को ऐसे ही लिख लेते हैं। 15 - 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट 5 प्लस, यह छोटे ब्रैकेट में क्या होगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 बचा। ये -1 ऑलरेडी है, अभी ये 2 नंबर है, ये तो सिंगल बना और ये भी 1 है, बीच में माइनस है तो छोटा ब्रैकेट अभी फिनिश नहीं हुआ है। एक बार और इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट 5 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अब ये सिंगल नंबर बना है तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट फिनिश हो गया। ये मिडिल ब्रैकेट एज इट इज रह गया। 15 माइनस 6 माइनस, अब मिडिल ब्रैकेट को फिनिश करेंगे, मझले कोष्ठक को फिनिश करेंगे, जिसके लिए 5 और 1 6 को 5 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आगे क्या था हमारे पास, माइनस था, यहाँ ब्रैकेट हमने कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। अभी क्या मिलेगा, 15 माइनस, या 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 आएगा। अब ये सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 15 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 27/16 × 8/81 को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 27/16 × 8/81 है। इसको हल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से कैंसिल करेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जिससे दोनों को क्या किया जा सकता हो, डिवाइड किया जा सकता हो। जैसे यहाँ 27 है और यहाँ 16 है। 27 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 16 को नहीं कर सकते। तो इस दूसरे डिनोमिनेटर को देखें तो यह भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 27 को डिवाइड करते हैं तो 9 मिल जाएगा, और 3 से 81 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 हुआ तो बचा यहाँ 2, 2 1 मिलकर 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। तो ये 27 आ गया। फिर से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 3 जा 9 होगा, और यह 3 9 जा 27 हो जाएगा। एक बार और आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। और इस 8 और 16 को देखें तो 8 से 16 डिवाइड हो जाता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 2 2 से भी डिवाइड, पहले 2 से करते, फिर 2 से करते, फिर 2 से कर देते, तभी यही आंसर आता। तो ये 27/16 जो था, 27 क्या बन गया, 1 बन गया, और 16 2 आ गया।
8 जो है 1 आ चुका है और 81 क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, यानी 1/6 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इस 27/16 इंटू 8/81 को डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। 27 1 जा 27, 27 3 जा 81 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर आ जाता 1 1 जा 1 एंड नीचे 2 3 जा 6 मिल जाता हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है। एक रेलगाड़ी मान लीजिए कोई है, इसकी लंबाई क्या है 30 मीटर है। 30 मीटर लंबी क्या है, एक रेलगाड़ी है। 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यहाँ कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई क्या है प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म का लंबाई 120 मीटर है। प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या है 120 मीटर है। इसे यह क्या करती है, पार करती है। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो पार करने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ इंजन है, रेलगाड़ी का क्या है इंजन है। पहले तो यह रेलगाड़ी क्या आएगा, आगे बढ़ेगा तो यह 30 मीटर यहाँ तक पहुंचेगा तो रेलगाड़ी यहीं तक रहेगा, और उसके बाद फिर यह 130 के बाद 90 और चलेगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन अभी पार नहीं कर पाया है। तो आगे जब 30 पहुंचेगा, यहाँ तक आगे जब 30 पहुंचेगा तब जाके यहाँ पे ट्रेन पहुंचेगा। मतलब ट्रेन की लंबाई क्या है 30 मीटर है। तो ट्रेन यहाँ से चलकर पहले यहाँ पहुंचे, यहाँ बढ़ेगा तो पहले यहाँ से यहाँ तक 30 चला, फिर 120 चला। जब 120 चला तो ट्रेन का सबसे पीछे वाला डिब्बा जब यहाँ पहुंचेगा तो ट्रेन क्या हो चुका होगा, पार हो चुका होगा। किसको, प्लेटफॉर्म को पार कर चुका होगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के पहले 30 मीटर इतना कवर करेगा, फिर 120 मीटर कवर करेगा, उसके बाद आगे निकल चुका होगा। यानी यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी यहाँ पे 30 मीटर पहले होगा प्लस 120 मीटर। दूरी कितना चलेगा 30 और 120, यानी 150 मीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ रेलगाड़ी है या जो भी है, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, यहाँ से 30 मीटर पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे खड़ा है तो पहले 30 मीटर चलेगा डिस्टेंस, उसके बाद 120 मीटर चलेगा, यानी कुल दूरी 150 चल के इस प्लेटफॉर्म को क्या करेगा, पार कर लेगा। रेलगाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पे तो है नहीं, प्लेटफॉर्म के पीछे है, उसको पार करना है, यानी ये पीछे है तो पहले क्या चलेगा 30 मीटर चलेगा तो कुछ दूर पहुंचा होगा, फिर आगे बढ़ के यहाँ पहुंचेगा यानी 120 और चलेगा। तो टोटल कितना चला 150 मीटर दूरी हो गया। और कह रहा है प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, समय कितना यहाँ पे लगाया है, समय जो है 12 सेकंड का है। समय कितने का है, 12 सेकंड का समय लगता है, पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है। चाल दूरी और समय में संबंध होता है। चाल निकालने के लिए दूरी को हम क्या करते हैं, समय से भाग दे देते हैं। तो दूरी हमारे पास कितना आ चुका है 150 मीटर, 150 मीटर। और समय क्या है, समय है हमारे पास 12 सेकंड। 12 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करना तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करें, 2 6 जा 12, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 14 और 1 10, 1 और 0 क्या मिल जाएगा 10, तो 2 5 जा 10, ऊपर आ गया 75, नीचे आ गया 6, उसको फिर से कैंसिल कर दे, 6 और 75 को फिर से 3 से कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 3 2 जा 6 और इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6 एंड 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया तो 3 5 जा 15, यानी 25/2 यह क्या आ चुका है, ये मीटर में था और समय क्या था सेकंड में था, यानी मीटर पर सेकंड आ चुका है। क्या आ चुका है, मीटर पर सेकंड। आंसर जब मीटर पर सेकंड में आ चुका है हमारा चाल, लेकिन यहाँ पे कहा था चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए, मीटर पर सेकंड दिया है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए उसको हम 18/5 से क्या करते हैं, गुणा। किसे गुणा करते हैं, 18/5 से। तो इसको 18/5 से गुणा किया तो क्या मिल गया, 5 का 5, 5 पचे 25 हो गया और 2 से इसको काटा 2 9 18, यानी 9 पचे कितना हो गया 45 और नीचे 1 का नाम 1 ही रह गया, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। इसका आंसर क्या हो गया, KM फॉर किलोमीटर, H फॉर आवर्स, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो यह कितना आ गया, दूरी कितना था, दूरी कितना ट्रेवल किया, पहले 30 मीटर फिर 120 मीटर, यानी कुल दूरी जो होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई
प्लेटफॉर्म हो या कोई ब्रिज हो, पुल हो, तो वहां पे दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो ये 150 मीटर आएगा। समय 12 सेकंड दिया, 4 दूरी बटे समय का फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके 25/2 आया। जब ये दूरी पर 150 रखे और समय को 12, इसको काटे हम, आप 4 से भी कट कर सकते थे लेकिन हमने पहले 2 से कट किया, 2 6 12, 2 से इसको कैंसिल किया 75/6 आया। फिर से 2 से कैंसिल, फिर 3 से कैंसिल किया तो 4 से नहीं कटेगा, ये 6 से कटता, तो फिर 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6 और 3 से इसको कैंसिल किया 25, यानी 25/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना होता मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ता। किससे गुणा करना पड़ता, 5/18 से गुणा करना पड़ता। क्लियर है। तो ये अभी मीटर पर सेकंड छोड़िए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें आंसर लाना था तो 18/5 से हमने गुणा करके आंसर ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें -12/30 + 3/5 + 8/10। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 35 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30, 5 तथा 10 का लस बराबर क्या आ जाएगा। लस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 30, 5 और 10 को विभाजित करेंगे ऐसी संख्याओं से जो विभाजित हो। जैसे हम सबसे पहले 30 को विभाजित करने के लिए 2 का प्रयोग करेंगे, 2 से 30 को भाग देंगे 15 आ जाएगा, 5 में तो भाग जाएगा नहीं 2 का, 10 में भाग जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर यह 2 से अब इसको भाग नहीं देंगे क्योंकि 2 से नहीं कटता है, तो फिर 3 से हम काटेंगे इसको क्योंकि 15 कट जाएगा, 3 5 जा 15, ये 5 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। फिर 5 से इसको कैंसिल आउट करते, ये भी 1 सभी क्या आ गया, 1 आ गया। तो एलसीएम जो आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 5, तो ये क्या बन गया, 2 3 जा 6, 5 जा 30, एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबका एलसीएम क्या आया है, 30 आया है। 30, 5 और 10 का एलसीएम क्या आया है, 30 आया है। नीचे अब 30 लिखेंगे और 30 से 30 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब 30 से 30 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 आएगा। तो 1 का इसी -12 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद प्लस है, फिर नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में 5, 5 से 30 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 × 5 6 जा 30, यानी 6 आ रहा है। तो इस 3 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर 10 से हम डिवाइड करते हैं, किसको, 30 को। डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं। जो आएगा उसको हम न्यूमरेटर में मतलब अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से डिवाइड किया 30 को तो क्या मिल गया, 10 3 जा 33 आया। तो इस 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या बन जाएगा, -12 1 जा -12 प्लस 3 6 जा 18, 8 3 जा 24, अपान क्या बन गया, 30। ये आ गया 18 -18 और 12 को कंबाइन करेंगे तो ये -12 है प्लस 18 है, 18 में से 12 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 6। बड़ा कौन है, 18 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो +6 आंसर आएगा। ये इन दोनों को रिजल्ट करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर 6 आएगा। ये 24 है, अपान क्या है, 30। अब इसको सॉल्व करें, 6 और 24 को ऐड करें तो 30 हो जाएगा। नीचे ऑलरेडी 30 है, 30 से 30 कट गया, 1/1 यानी क्या आता है, 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो -12/30 है, प्लस 3/5 है, प्लस 8/10 है। तो इनका एलसीएम क्या आता है, 30 आता है। एलसीएम क्या आता है यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 30, 5, 10 का लस है। इसका लस हम निकालते हैं तो क्या मिलता है, 30 मिलता है। तो सभी के डिनोमिनेटर को हम क्या बना लें, 30 बना लें। तो 30 बनाने के लिए तो पहले से ही 30 बना हुआ है, प्लस 3/5 है। इसको 30 बनाने के लिए हम नीचे क्या कर दे, 6 का मल्टीप्लाई कर दे। सभी के हर को क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो इसके हर को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा। तो नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। प्लस ये क्या है, 8/10 है। 10 को 30 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी -12/30 हो गया, ये 6 3 जा 18/30, 5 6 जा 30 हो गया, 8 3 जा 24/10, 3 जा 30 हो गया। यानी सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 30 हो गया। जब सबका डिनोमिनेटर सबका हर 30 हो चुका है तो हम अंश को जैसे प्लस माइनस है वैसे लिख देंगे। तो -12, उसके बाद प्लस था, उसके बाद फिर प्लस था, इसको हमने ऐड कर दिया। अभी क्या बनेगा, इसको ऐड -12 प्लस 18 क्या बन जाता है, 6 + 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 + 24 को ऐड करते हैं, 6 + 24 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 30/30। और इसको काटेंगे, 30 1 जा 30, 30 1 जा 30, 1/1 यानी क्या आ जाता है, 1 में 1 को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमारा है -4/6 -4/6 इंटू -8/10 इंटू -16/30। इसमें किसी के भी न्यूमरेटर से किसी के भी डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे, क्योंकि सब जगह क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी किसी भी अंश को किसी भी हर से कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 4 को अगर 2 से करते हैं तो 4 को 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 होगा, और 6 कटेगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया। उसके बाद इस 10 को कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखें तो 8 से या 3 नहीं कट रहा है, 8 से 5 भी नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ 16 और 30 में कुछ कटेगा। किसको कैंसिल कर दें? 16 और 30 को कैंसिल करना चाहे तो 16 को 2 से काटेंगे 8 आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ गया? 15 आ गया। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं माइनस, यहाँ क्या बचा था, 1 बचा था, नीचे क्या बचा था, 3, यहाँ -8 था, नीचे क्या बचा था, 5, और यहाँ 8 बचा था, क्या था, -8, और नीचे क्या बचा था, 15। अब यह 8 से तो नीचे कुछ कटने वाला नहीं है, इस 8 से भी नहीं कटने वाला है, तो जो बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ 3 बार माइनस है, इसलिए माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद अंश का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंश में क्या है, 1 है, 8 है, 8 है, तो 1 8 जा 8, 8 का 8 में करेंगे तो 64 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 8 8 जा क्या बन गया, 64 बन गया। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 3 5 जा 15, और 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 225 आएगा। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 का तो 225, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 65 डिवाइड बाई 65। 65 को जब 65 से ही डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है, 65 का टेबल ऐसा पढ़िए 65 से ज्यादा ना हो, या तो इक्वल हो या तो उससे कम हो। तो 65 का टेबल अगर एक बार हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, 65 मिलता है, और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0। यानी यहाँ पे अगर हम भागफल की बात करें तो भागफल जो आया है, जितने बार डिवाइड होता है वो क्या होता है, भागफल। कितने बार हुआ है, एक बार, एक बार टेबल पढ़ा गया तो क्या हो गया, भागफल। और शेषफल जो नीचे बचता है, तो शेषफल यहाँ पे क्या बचा है, 0 है। शेषफल क्या है, 0 है। अगला क्वेश्चन है 29 को डिवाइड करना है 0 से, तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यह हमारा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी भी संख्या के अपान हम 0 नहीं लिख सकते। जैसे 29 अपान यहाँ पे 0 है तो 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता, 7/0 भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, 5/0 भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, दूसरे का अपरिभाषित। तीसरा क्या है, 6049 को डिवाइड करना है 7 से, तो 6049 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का टेबल अगर हम 6 को खत्म करने के लिए, 6 को डिवाइड करने के लिए करें तो 6 बहुत छोटा है, तो हम एक नंबर और सिलेक्ट करेंगे आगे वाला, तो ये 60 हो जाएगा। 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 60 से ज्यादा न हो, या तो 60 हो या तो 60 से कम हो। तो 7 का टेबल अगर 7 टाइम पढ़ते हैं 49 होता है, 8 टाइम पढ़ते हैं तो 56 होता है, और अगर 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 63 यानी ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 8 टाइम पढ़ेंगे। टेबल का टाइम पढ़ेंगे 8 टाइम, तो 7 8 जा 56 हो गया। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, और ये 1 कैरी दे दिया था यानी 5 बचा है, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर 4 उतारेंगे हम यहाँ पे तो ये 44 होगा। अब 7 का टेबल पढ़ना 44 से ज्यादा न हो, तो 7 6 जा 42 हो गया। अब इसको 4 में से 2 किया, -2 आ गया, 4 में से 2 गया 4 गया, कुछ नहीं बचा। नया नंबर 9 को हम नीचे उतारेंगे, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 29 से ज्यादा ना हो, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और बचेगा रिमाइंडर क्या, 1। तो यहाँ पे भागफल जो आ गया, भागफल कोसेंट का वैल्यू क्या आ चुका है, कितने बार गया, 864 बार गया है। और शेषफल जो आ चुका है यहाँ पे, शेषफल वो क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 13 - 8 × 2 + 3 का मान लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने पहले ही बताया था कि जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको पहले फिनिश करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को कैसे फिनिश करेंगे, इसमें 2 नंबर 8 × 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सिंगल नंबर बना लेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट फिनिश हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 13 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 8 × 2 यानी 8 2 जा क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब ये सिंगल नंबर हो गया,
तो पहले जो चिन्ह माइनस था माइनस रह देंगे, बाद में जो चिन्ह है प्लस प्लस रहने देंगे। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया, फिनिश हो गया। एक ही नंबर के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और ये +3 है। इसको सॉल्व करने के लिए 13 में से 16 को माइनस कर दें तो क्या बनेगा, -3 आ जाएगा। 13 - 16 -3। यहाँ 13 एक क्या है, ये नंबर प्लस और ये नंबर क्या है, माइनस है। एक नंबर प्लस और माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं। 16 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। और बड़ा कौन था, 16, उसके पहले चिन्ह क्या था, माइनस, तो माइनस चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और ये बाद में क्या है, +3 है, तो -3 +3 को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 0। एक माइनस है एक प्लस है, दोनों नंबर सेम है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या आप यहाँ से 13 और 3 को पहले कंबाइन भी कर सकते थे। 13 + 3 यहाँ पे लिख लिए होते, 3 को पहले लाए होते और 16 को बाद में कर दिए होते। इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। पहले भी 13 प्लस था, अभी भी है। पहले भी 3 प्लस था, अभी भी है। 16 पहले भी माइनस था, अभी भी माइनस है। कोई हमने चेंजिंग नहीं किया है। उसके बाद 13 और 3 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। और ये -16 ऑलरेडी है। 16 में 16 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तभी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से, वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 18 - 14 + 16 - 8 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हम 18 में से 5 को माइनस करेंगे और बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे। तो क्या बन जाएगा, 18 - 14 प्लस मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये सिंगल नंबर हो गया तो स्मॉल ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ये मिडिल ब्रैकेट तो रहेगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। ये बन जाएगा 18 - 14 प्लस, अब ये मिडिल ब्रैकेट को फिनिश करना है तो 16 में से 13 को माइनस कर देंगे तो 16 - 13 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस मिडिल ब्रैकेट भी फिनिश हो गया। इसके बाद 18 माइनस बड़े ब्रैकेट को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, 14 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 17 हो जाएगा। अब एक नंबर हो गया तो बड़ा ब्रैकेट भी फिनिश हो गया। बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब और आगे जो चिन्ह माइनस था, माइनस हमने लगाया। 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 -5 - -45 डिवाइड बाय -15 प्लस -3 × 5 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहला नंबर है और डिवीजन का सिंबल यहाँ पे है, तो इसको हम पहला नंबर समझे और इसको दूसरा नंबर। तो सबसे पहले इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, -45 को -15 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम -45 को -15 से डिवाइड करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल और 15 से 45 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस पूरे टर्म का वैल्यू जो है, इस पूरे टर्म का वैल्यू सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये टोटल -45 को -15 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे। और आगे चिन्ह क्या था, माइनस था, और बाद में क्या चिन्ह है, प्लस है। और यहाँ पे क्या है, -3 × 5 है, -3 × 5 एज इट इज रह गया, और ये -5 भी एज इट इज रह गया। अब क्या बनेगा, ये -5 ऑलरेडी है, रहने दीजिए इसको। ये -3 भी रहने दीजिए। अब ये प्लस माइनस क्या बनेगा, -5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये तीनों नंबर क्या है, निगेटिव है। तीनों नंबर क्या है, निगेटिव, तो तीनों नंबर को ऐड कर देंगे। 5 3 8, 8 में 15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। और निगेटिव नंबर को ऐड करने पे क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है। निगेटिव नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता 5 + 3 + 15 होता, मतलब ए बी प्लस तीनों प्लस होता तो क्या करते, इसको ऐड करते तो +23 आता। लेकिन ये तीनों माइनस है तो क्या आएगा, -23 आएगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन भी लिए होते तो ये क्या बनता, +5 हो जाता, ये +3 हो जाता और ये +15 हो जाता। तो भी इसका वैल्यू क्या होता, 5 3 8 15 23, तभी -23 ही आता। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करना है, डिवाइड। तो इस -15 से इसको क्या करना है, डिवाइड। अब आगे यहाँ माइनस भी है और बाद में प्लस, इसको इसमें ऐड नहीं करना है, पहले क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसी वक्त मल्टीप्लाई भी कर दिए होते तो क्या हो गया होता, -15 यहीं बगल में आ गया होता। फिलहाल पहले इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया तो 3 आया, माइनस था और यहाँ क्या था, प्लस था। फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -15 आया और ये -5। अब इस तीनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया तो -23 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है,
हल कीजिए। पहला जिसमें से 1/2 इंटू 3/5, तो सिंपल, इसको कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटने वाला नहीं, अंश से हर कुछ कटेगा नहीं, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 और हर का हर में करेंगे 2 5 जा 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 8 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 4 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 का 7 में मल्टीप्लाई हो गया। प्लस 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इस 3 में हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा क्या बन गया, 6/8 हो गया। 7 6 क्या हो गया, 13/8 हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। 7/8 प्लस 3/4 को सॉल्व करने के लिए दोनों 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, तो दोनों को डिनोमिनेटर को 8 बनाएंगे, दोनों का हर क्या बना देंगे, 8। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो 8 पहले से है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे नीचे, तो 2 4 जा 8 बन जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 7/8 प्लस 3 2 जा 6/4 2 जा 8। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों का हर समान है तो अंश को हम जोड़ देंगे। 7 प्लस 6 7 6 क्या हो गया, 13/8। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड दूसरा है, या आप इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 7/8 प्लस 3/4, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसके अंश का इसके हर से, इसके अंश का इसके हर से, मतलब इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से। तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, प्लस 3 8 जा 24 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 3 8 जा 24, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी 8 4 जा क्या होगा, 32। इसके अंश का इसके हर से, इसके अंश का इसके हर से, बटे दोनों के हर का मल्टीप्लाई होता है, तो आ जाएगा 28 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52/32। और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 32 से डिवाइड करना है तो पहले 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे 16 आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 26 आ जाएगा, और फिर 2 से कैंसिल अगर कर दे तो यह बन जाएगा 8, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी ये भी क्या आएगा, 13/8 ही आएगा। 8 से अगर 13 को डिवाइड करते हैं तो 8 बन जाए 8, एक बार सही पूरा जाएगा। 8 से जब 13 को डिवाइड करते हैं तो एक बार पूरा जाएगा, 8 1 जा 8 और 5 बचेगा, यानी 1 होल 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 8 से डिवाइड किया तो 1 होल 5/13 आपका आंसर हो गया। यह क्या है, हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी, यहाँ भी, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये था आपका पूरा एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज था सेकंड चैप्टर का। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।